हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। आज हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षाओं के लिए जनरल अवेयरनेस के पार्ट 5 के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए वास्तुशास्त्र, ऑप्शन बी लीलावती, ऑप्शन सी पंचदशी, ऑप्शन डी रूपमती। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी लीलावती। लीलावती मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक गणित का है। भास्कराचार्य द्वितीय ने लीलावती पुस्तक लिखी थी। लीलावती श्रीलंका की राजकुमारी से सातवाहन के 17वें राजा हाल ने विवाह किया था। और यहाँ पर अगर बात की जाए ऑप्शन डी की तो रूपमती की, तो रूपमती बाज बहादुर की पत्नी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। महबूब ए इलाही किस सूफी संत की उपाधि थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बाबा फरीद, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी गेसु दराज। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है सी निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के अलावा और कई उपाधियाँ इनको मिली हैं, जिनमें सुल्तान उल मसायक, दस्तगीर ए दो जहाँ, जगुजियारे, कुतुब ए देलई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। खानवा का युद्ध राणा सांगा ने किससे लड़ा था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अकबर से, ऑप्शन बी औरंगजेब से, ऑप्शन सी शाहजहाँ से, ऑप्शन डी बाबर से। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी बाबर से। राजस्थान के भरतपुर जिले की रूपबास तहसील में खानवा के मैदान में 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए गैंडा, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी कस्तूरी मृग, ऑप्शन डी हाथी। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए गेंडा के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले भारतीय गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस उद्यान की स्थापना वर्ष 1905 ईस्वी में की गई थी, जिसका कुल क्षेत्रफल 430 वर्ग किलोमीटर है। यह उद्यान असम राज्य में स्थित है और यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहरों में से एक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी दामोदर नदी। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोसी नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। किसने अपना पूरा जीवन विधवा पुनर्विवाह के लिए अर्पित किया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी ईश्वरचंद विद्यासागर ने, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती ने। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी ईश्वरचंद विद्यासागर ने। अक्षय कुमार दत्ता के सहयोग से ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा विवाह को हिंदू समाज में स्थान दिलवाने का कार्य प्रारंभ किया था। उनके प्रयासों द्वारा सन 1856 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर इस अमानवीय मनुष्य प्रवृत्ति पर लगाम लगाने की कोशिश की थी। ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपने पुत्र का विवाह भी एक विधवा से ही किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए
राजा राज चोल, ऑप्शन बी महेंद्र, ऑप्शन सी विजयालय चोल, ऑप्शन डी राजेंद्र चोल। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी राजेंद्र चोल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ स्थित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए श्री हरिकोटा, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी हसन, ऑप्शन डी थुम्बा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्री हरिकोटा। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, जिनका पूरा नाम था डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1970 से 25 जुलाई 1982 के मध्य रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन बी बाढ़ नियंत्रण से, ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन डी जल संचयन से। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी आवश्यक है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने से संबंधित अन्य अर्हताओं में भारत की नागरिकता होनी चाहिए उसके पास, किसी लाभ के सरकारी लाभ के पद पर ना हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। हर्षचरित के लेखक कौन थे? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी अमर सिंह, ऑप्शन डी हरिसेन। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी बाणभट्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सिकंदराबाद, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी रायबरेली, ऑप्शन डी दिल्ली। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी रायबरेली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में विषम इकाई को पहचानिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी काला सागर, ऑप्शन सी कैप्सियन सागर, ऑप्शन डी मृत सागर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी मृत सागर। मृत सागर एक ही महाद्वीप में स्थित है, जबकि लाल सागर, काला सागर और कैप्सियन सागर ये 2 महाद्वीपों को स्पर्श करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि ऑप्शन ए इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, ऑप्शन बी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, ऑप्शन सी लोलक का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, ऑप्शन डी लंबाई तथा लोलक का द्रव्यमान दोनों दुगने कर दिए जाएं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। अगर लंबाई 4 गुनी कर दी जाएगी तो सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए समुद्री पानी में कम संदूषण होता है, ऑप्शन बी समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायक होती हैं, ऑप्शन सी समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, ऑप्शन डी समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसीलिए तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए यह हमेशा बहता रहता है, ऑप्शन बी यह वायुमंडल में खुला रहता है, ऑप्शन सी इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, ऑप्शन डी इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, इसीलिए नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। नेत्रदान में दाता आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए लेंस, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी पूरी आँख, ऑप्शन डी कार्निया। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्निया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी प्रमस्तिष्क। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, पसीना, खुशी, गुस्सा इत्यादि पर नियंत्रण करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में, ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में, ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में, ऑप्शन डी चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 71 के बीच में। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, देखो इसमें दिया गया, देखो कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में, ये सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में, ए भी सही है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच, ए भी सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 71 के बीच में, ये सही नहीं है। इसमें ये पूछा गया था, इसकी ये थी 1969 से 74 के बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 22। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी
17 भाषाओं में लिखा होता है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय नोट में 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है, जिसमें असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू में उसकी कीमत लिखी होती है। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मीरा, ऑप्शन बी टाइटन, ऑप्शन सी परम 8000, ऑप्शन डी तियाने 2। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी परम 8000। यहाँ पर अगर बात की जाए मीरा की, तो मीरा और टाइटन ये दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। अब बात की जाए तियाने की 2 की, तो तियाने 2 चीन का है। इसी के साथ आज का जनरल अवेयरनेस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ऐसे ही वीडियो आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।